जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। ऐ मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आपने जन्नत की नौजवानों का सरदार कहा। मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे रोने की आवाज पे आप कहते थे, बेटी फातिमा, हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। मेरे नाना, अब आपका नवासा आपका रोजा छोड़ के जा रहा है, अब आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरे हुसैन अपने नाना के मजार पे आखिरी सलाम करके अपनी माँ फातिमा के मजार पे तशरीफ लाते हैं। अपनी अम्मी फातिमा से कहते हैं, अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। ऐ मेरी माँ, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। आपका वही बेटा हुसैन आया है, आपकी दुआ पर जिब्रील जन्नत से जोड़े लेकर के आए थे। अब आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरा हुसैन अपने भाई हसन के मजार पे आया, अपने भाई इमाम हसन से कहते, भाई हसन, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे। अपने भाई हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपने भाई के मजार पे आखिरी सलाम करके छोटा सा काफिला लेकर के मदीने शरीफ के बाहर निकलता है। हम मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे मेरे आका हुसैन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल की तख्ती पे जरा इस बात को नोट कर लीजिए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपको ये हक्कानियत और सच्चाई वाली बात लगेगी। यहाँ पर हाजी लोग बैठे हैं जो हज करके आए हैं, हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं। आपके केसरपुर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, जिन्होंने गुंबदे खजरा का दीदार किया होगा, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया होगा। आप इनका हाथ अपने हाथ में रख करके पूछिए, हाजी साहब, आप जरा वहां की बातें हमें बताइए। मैं आपको बताता हूँ, हाजी जब तक मक्के में रहता है तब तक उसे प्रॉपर्टी की याद आती है, उसे अपने कारोबार की याद आती है, उसे अपने घर बार की याद आती है, उसे अपने अहलो अयाल की याद आती है। जब हाजी मक्के से मदीने में पहुंचता है, जब एक बार नबी के रोजे पे दिल जाता है, एक बार सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होता है, एक बार नबी के गुंबदे खजरा के सामने खड़ा होता है, तो दिल में जो मोहब्बत रसूल का समंदर था तो वो तलातुल खेज हो जाता है। हाजी नबी के रोजे को देख के आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं। यही तो वो सरजमीन है जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज हाजी जब मदीने शरीफ में पहुंचा है, सुनहरी जालियां पकड़ करके सुबह को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, शाम को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, दोपहर में जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है। आप पूछ लीजिएगा, ये हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं, हाजी जो आपके यहाँ पर हाजी हैं, हुज्जाजे किराम हैं, ये आपको मदीने शरीफ की हालत बताएंगे। हाजी जब तक मदीने में रहता है उसे घर बार की याद नहीं आती है, बस नबी की मोहब्बत में सरशार रहता है, हर वक्त नबी पे दुरूद पढ़ता रहता है। इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है, इस वक्त जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो हाजी को 8 दिन मदीने में रहने देती है, इससे ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। पूछ लीजिए, अगर बहुत ज्यादा कोई किस्मत का सिकंदर है तो 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है, उससे ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं हालत बता रहा हूँ। जब 8 दिन पूरे होते हैं, उनके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। अब वो मदीना छोड़ करके मक्के के लिए रवाना हो जाएं, अपना अपना सामान सफर तैयार कर ले। फला नंबर की बस फला रास्ते पे खड़ी है, जाकर के उसमें अपना सामान सफर रखें और मदीना छोड़ने का तैयारी कर दें। जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है, कसम खुदा की उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सामान सफर तैयार करने के बाद हाजी नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जब जाता है तो सुनहरी जालियां पकड़ के यही दुआ करता है, मेरे मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, इस रोजे पे आने के लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे दिल की हसरत पूरी ना हो सकी मौला, 8 दिन मदीने में रहा, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे मौला, अगर तू मेरी उम्र लंबी करे मौला, अगर तू मुझे पैसा दे तो इतना करम और कर देना, एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस तैयार
में मुझे और पहुंचा देना। ये दुआ करके हाजी वहां से वापस होता है और जब अपना सामान सफर उठा करके अपनी सवारी में आकर के बैठता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। मैंने एक हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब आप रो क्यों रहे हो? आपका घर मदीने में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, आपका मकान मदीने में नहीं है, आपका कारोबार मदीने में नहीं है, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो हाजी कहता है कि इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी तड़पता रहा, लेकिन अब मैं ये मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे दिल में जो तमन्नाएं थी वो पूरी न हो सकी, मेरे दिल में जो आरज़ुएं थी वो पूरी न हो सकी, मेरे दिल में जो ख्वाहिशें थी वो पूरी न हो सकी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाजी दुआ करके वापस लौटता है, मौला एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। जब अपनी सवारी में बैठता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ के गुंबदे खजरा को देखता है, मुड़ के नबी के रोजे को देखता है। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं आंखों से आंसू बहते रहते हैं। हाजी के मुड़ के मदीने की तरफ देखता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मोहब्बत का आलम है कि जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जो सुबह को फजर भी नबी की मस्जिद में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असहाबे सुफा के चबूतरे पे बैठ के दरसे हदीस देता रहा, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। ऐ प्यारे मुसलमानों, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो उसकी आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मेरे हुसैन ने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को जब हुसैन नाना का रोजा छोड़ करके मदीने से बाहर निकले। मुड़ के देख रहे थे गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे। बहन ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई आप मुड़ के क्या देख रहे हैं? तो हुसैन जवाब देते, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को आने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताजरिया कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौन